दिया ये कैसे तैयार की चेयर, कैसे आइडिया था कि इस चेयर को तैयार किया जाए? मेरे घर पे जो दादू थे वो चेयर पे बैठे हुए थे। उनकी जो चेयर थी वो इनबैलेंस हो गई और वो गिर गए। तो फिर ये मैकेनिज्म मैंने एक नॉर्मल व्हीलचेयर पे तैयार की है। इसमें यहाँ पे मोटर ड्राइवर है, रिले, मेरे दो ESP8266 हैं और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है, एक इसमें मैंने बैटरी भी लगाई हुई है। तो जो सामने इसकी LCD स्क्रीन है वो है, जो है ये वाले ESP के साथ कनेक्टेड है और जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो भी। तो ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो सेंस करते कि जो ऑब्स्टेकल है, जो रास्ते में जो चीज है वो कितनी दूर है व्हीलचेयर से। आपने बताया कि दादू का एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद ये आपने व्हील चेयर तैयार की है। तो दादू को आपने बता दिया कि उनको ये सरप्राइज देना कि ऐसी व्हील चेयर मैंने आपके लिए दादू को पता है कि मैंने व्हीलचेयर बनाई है ऑटोमेटिक, लेकिन उन्होंने अभी चलते हुए देखी नहीं है ये। तो जब वो चलते हुए देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। 3-4 महीने पहले इन्होंने जब मेरे से डिस्कस किया तो ऐसे ऐसे करके ये कुछ कर रहा है, तो ये बना रहा है, ये यहाँ तक प्रोजेक्ट पहुँच गया। मेरे को बहुत खुशी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब भी होगा मैं देखूंगा जरूर किसी टाइम जाके। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਚੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਇਸ 10 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਵਿਆਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਆ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਇਸ ਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ बुक ऑफ रिकॉर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਵਿਆਮ ਨਾਲ। दिव्याम ये कैसे तैयार की चेयर, कैसे आइडिया था कि इस चेयर को तैयार किया जाए? मेरे घर पे जो दादू थे वो चेयर पे बैठे हुए थे। उनकी जो चेयर थी वो इनबैलेंस हो गई और वो गिर गए। तो उसके बाद उनकी जो राइट लेग थी उसमें फ्रैक्चर हुआ था, उसमें रॉड डली थी। तो फिर वो जहाँ जाते थे व्हीलचेयर पे जाते थे। उनको असिस्टेंट की, एक हेल्पर की जरूरत होती थी जो व्हीलचेयर को लेकर जा सके। तो ये चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने सोचा कि दादू की जो व्हीलचेयर है उसको लेकर मैं एक ऑटोमेटिक व्हीलचेयर बनाऊं। तो फिर ये मैकेनिज्म मैंने एक नॉर्मल व्हीलचेयर पे तैयार की है। इसमें यहाँ पे मोटर ड्राइवर है, रिले, मेरे दो ESP8266 हैं और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है और एक इसमें मैंने बैटरी भी लगाई हुई है। तो ये कैसे पूरा वर्क करता है, एक बार वर्क करके बता दीजिए। तो इसमें सबसे पहले तो ये पावर बैंक है। ये पावर बैंक को ESP के साथ कनेक्ट करके जो है सारी रिले जो है वो ऑन हो जाती है। तो फिर इसका जैसे ये ऑन होता है, ये मेरे को एक वाईफाई देता है जो है व्हीलचेयर। तो उसके साथ कनेक्ट करके इसको के क्रोम पे ना मेरे को टाइप करना होता है HTTP:/ फिर उसका 192.168.4.1 ये टाइप करके जो है ये आ जाता है व्हीलचेयर कंट्रोल। तो फिर उसके बाद यहाँ पर फॉरवर्ड, रिवर्स, राइट, लेफ्ट, स्टॉप ये ऑप्शन है। तो जैसे ही इसके रिले ऑन होते हैं, तो जब तक रिले ऑन है तो इसके जो मोटर ड्राइवर को मैंने ऑन करते तो ये सारा जो है खराब हो जाएगा, सारा सड़ जाएगा। तो यहाँ पे पहले स्टॉप का बटन दबाना है, सारे रिले ऑफ हो जाएंगे। तो फिर जो मेरा मोटर ड्राइवर है उसको ऑन कर देना है। दोनों मोटर ड्राइवर को सेम स्पीड पे रखना है, वरना दोनों जो व्हीलचेयर है वो लाइन में नहीं चलेगी। वो जैसे कि अभी वो लाइन में दोनों सेम नहीं है। इसको फिर अभी ऐसे सेम करके जो है मैं अब इस पैनल को सेम रखना है आपने। हाँ, जो ब्लू दोनों हैं वो मार्क सेम होने चाहिए। तो जो सामने इसकी LCD स्क्रीन है वो है, जो है ये वाले ESP के साथ कनेक्टेड है और जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो भी। तो ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो सेंस करते कि जो ऑब्स्टेकल है, जो रास्ते में जो चीज है वो कितनी दूर है व्हीलचेयर से, वो डिस्टेंस पे LCD स्क्रीन पे आता है। स्क्रीन पे आ जाएगा। देखो ऐसे सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं। तो फिर
रहेगी डिस्टेंस में, तो ये अपना कितनी दूरी का डिस्टेंस है वो इसमें करता है? ये जैसे ये मेरा कैमरामैन वर्क कर रहा है जैसे। हाँ, ये देखो 100 सेंटीमीटर ओके, इस पे सारा आ जाएगा कि आगे कोई चीज है। हाँ, तो फिर ये अपने आप रुक भी जाती है जब ऑब्स्टेकल की ये बहुत पास आ जाती है, तो फिर ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ये वेट कितना ले लेगी, कितना वेट इस पे ऊपर? इसमें 50 केजीज तक का वेट आ सकता है। तो ऐसे ये बैक आ जाएगी। हाँ, अब ये राइट, अभी उसको लो स्पीड पे रखा है ना मैंने, इसलिए वो अच्छे अभी इसलिए वो आवाज कर रही है और ज्यादा तेज चल नहीं रही। थोड़ा और स्पीड करूंगा तो ये अच्छे से थोड़ी कम आवाज करेगी और फिर थोड़ी तेज चलेगी। जैसा आपने बताया कि दादू का एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद ये आपने व्हील चेयर तैयार की है, तो दादू को आपने बता दिया कि उनको ये सरप्राइज देना कि ऐसी व्हील चेयर मैंने आपके लिए दादू को पता है कि मैंने व्हील चेयर बनाई है ऑटोमेटिक, लेकिन उन्होंने अभी चलते हुए देखी नहीं है ये, तो जब वो चलते हुए देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। और पता नहीं फिर तो इसमें क्या क्या जैसे ये व्हील चेयर कहाँ से लेके आए थे आप, ये सारा टेक्नोलॉजी? व्हील चेयर तो दादू की थी पहले से घर पे पुरानी पड़ी थी, तो उसको मैंने एक जो है इसमें मैकेनिज्म डाला है। ये दादू पहले चला रहे थे इसको? हाँ, दादू जब गिर गए थे ना बेसिकली, तब इसको चलाते थे। सर बेटे ने व्हील चेयर स्पैशल ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ, ਸੋ किस तरह देखते हो एक बच्चे लिए दादा जी लिए इतना प्यार? बस इमोशंस जो हैं बहुत इसके अटैचिंग है, मतलब दादू के साथ शुरू से। जब एक्चुअली ये क्या है कि भी मेरी इससे पहले 2 बेटियां हैं, बड़ी हैं, और इसका और बड़ी बेटी का काफी गैप है। मेरी बड़ी बेटी जो है वो फाइनल ईयर में है और ये अभी 5th में है। तो ये जब हुआ था तो तब भी दादू की बहुत अटैचमेंट थी कि ये काफी देर बाद जैसे, और जब ये दादू गिरे तो ये इसने देखा दादू को, तो ये थोड़ा सा ना इमोशनल टच बहुत है इसका। और उनके कदों एक्सीडेंट हो गया? नियर अबाउट 3 years हो गए उनको गिरे हुए। अभी तो वो अपना वॉकर से चलते हैं, बट इसको शुरू से तभी इसने देखा कि भाई दादू गिर गए, दादू नहीं चल सकते। तो ऐसा तो कई लोग होंगे जो पापा गिर जाते हैं, वो चल नहीं पाते, तो उनके पास जैसे हमारे पास तो घर में सर्वेंट है, वो ऑपरेट कर लेता है या मिल जाता है, तो हर किसी के पास तो होता नहीं, तो वो कैसे करते हैं लोग, कई बार चल नहीं पाते। मैंने इसको 1-2 बार जैसे इसको समझाया, मैंने कहा बेटे ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो कहता नहीं मैं कुछ ऐसा, हमें ऐसा करना चाहिए या ऐसा रोबोट होना चाहिए जो सेल्फ डिपेंडेंट कर दे बंदे को। वो डिपेंडेंट उस घटना तो बाद इसने सोचना शुरू कर दिया उस साइड पे। क्लास में तो ये पहले ही यहाँ पे आता ही था, यहाँ पे विज रोबो में, तो फिर यहाँ पे इसने आके आइडिया शेयर किया अपना, तो आइडिया डिस्कस करने के बाद फिर घर पे व्हील चेयर थी दादू की, तो ये लाके इसने यहाँ पे उसको शुरू कर दिया। लग रहा था कि ऐसा कुछ मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे बिल्कुल आइडिया है। तो आपको कब पता चला कि इसने ये व्हील चेयर तैयार कर ली? तो अभी 3-4 महीने पहले इन्होंने जब मेरे से डिस्कस किया, तो ऐसे ऐसे करके ये कुछ कर रहा है, तो ये बना रहा है, ये यहाँ तक प्रोजेक्ट पहुंच गया। मेरे को बहुत खुशी थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब भी होगा मैं देखूंगा जरूर किसी टाइम जाके। ये बनाया, इतनी खुशी है, इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आ गया है, कैसा लग रहा है? बहुत, मेरे को बहुत खुशी है, पर्सनली मुझे बहुत खुशी। तो बेटे की अगे होने का की सोच आगे की जो इसकी एक्चुअली इसकी खुद की जो सोच है, ये वैसे तो ज्यादा खेलने में ज्यादा इसका इंटरेस्ट रहता है, जैसे फुटबॉल काफी इसका पैशन है, फुटबॉल खेलता है। बाकी ये इंटरेस्ट इसका एनवायरनमेंट के साथ भी बहुत अटैच है। तो बिल्कुल मैडम ने गलबात कर लेने किस तरह देखते हो मैडम, बेटे ने इतना कुछ तैयार कर लिया, दादा गिर गए थे, उन्होंने वास्ते एक व्हील चेयर तैयार कर दी थी, स्मार्ट व्हील चेयर। एक्चुअली जब इसने ये आइडिया लिया था तब हमने सोचा नहीं था कि इसको ये रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएगा, पर यहाँ पे मैम के साथ, लॉटी सर के साथ, उनकी डेडिकेशन, इसका आइडिया, और प्लस जो वो फर्दर इसको टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज बताते रहे, उसके साथ सच में इसने जो मतलब कि है इसकी एज के अकॉर्डिंग वो इसने क्रिएट कर लिया। बेटा बता रहे कि दादू को पता है कि एक ऐसी व्हील चेयर तैयार कर रहा है, अभी जब वो देखेंगे उनके रिएक्शंस तो तभी पता चलेंगे, लेकिन वो एक्साइटेड काफी हैं। वो कई बार इसको कह चुके हैं, तो अब व्हीलचेयर कब लेके आएगा, कब दिखाएगा,
तो कहता है कि लेके आऊंगा, अभी आप थोड़ा वेट करो, उसमें ये काम चल रहा है, अभी ये ऐड करना है, ये ऐड करना है। तो धीरे धीरे इसने काफी चीजें और इसमें ऐड करता गया, जैसे एलईडी स्क्रीन ऐड करी, फिर उसको एक ऐप बना के उसके साथ करा। टाइम टू टाइम आइडियाज ये भी निकाल रहा था लॉटी सर, मैम, तो फिर सब जो बेटर और बेस्ट ऑप्शन थी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ਮੈਡਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀਲਚੇਅਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? सो इसमें फीचर्स हैं कि कोई भी आगे ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो इस पे एक एलसीडी पैनल लगा है जो कि जैसे जैसे ये व्हीलचेयर मूव करेगी सो उसका डिस्टेंस कितना ऑब्स्टेकल से है या आसपास की चीज़ों से है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता जाएगा। दैट इज़ वन गुड फीचर, जिससे कि जो भी उस पर बैठा है वो उस डिस्टेंस को देख सकता है और एटलीस्ट उसके हिसाब से वो उसको नेविगेट कर सकता है। दूसरी चीज़, हमने इसको मोबाइल्स पे हैंडी कर दिया है या आईपैड पे कर दिया। यूजुअली जो मार्केट में चेयर्स हैं वो यूजुअली आपको व्हील चेयर के साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोल दे देते हैं, बट वी हैव गिवन इट ऑन योर मोबाइल बिकॉज ऑलरेडी अगर वो एक मोबाइल से अपना कंफर्ट होता है उनको ऑपरेट करने के लिए, तो ये फीचर वो उसी से ले सकते हैं और वहीं से वहीं उसको ऑपरेट करके नेविगेट कर सकते हैं। जैसे इसने बताया कि अभी वेट ये कम लेगा, हैवी वेट के लिए जी इसमें क्या अभी एड ऑन करना है इसमें जैसे ये बच्चा अपने दादू को दे देगा जी? बिल्कुल जी, अभी ऑलमोस्ट 50 to 55 kgs का ये वेट कैरी कर सकता है। सो बेसिकली इसमें हमें जस्ट उसकी बैटरीज और पावर की लगानी है जिससे कि वो और वेट को उठा सकता है। अदरवाइज जो मैकेनिज्म है दैट इज फुली रेडी, ओनली द थिंग इज कि हमें उसमें बैटरीज को और एडअप करके उससे हम वेट ले सकते हैं। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਪੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਾਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦਾਦੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਜਗਮਨ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।